मृत्यु हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में वहाँ से ट्रांसफ़र तो होता ही है, कितने आदमी मरे तो अधिकारी के पास डाला जाता है। ग्रुप के अंदर जो है फिर अपन सोशल मीडिया चल ही रहा है, व्हाट्सअप या फेसबुक चल रहा है, उसके ज़रिए फैलाते हैं भाई किसके घर का आदमी है, जिसके घर का होगा तो उस नंबर दिया जाता है, इस नंबर पे आप। तो केस हमारे पास आता है तो उसमें क्या है कि जो भी शहर में जो बच्चे जो महिलाएं गुमशुदा हो गई है तो उनके बच्चे लोग को ढूंढने में आप लोग कामयाब करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए बच्चे जो है कि अगर पांडेसरा का गुम हुए हैं, अब वो बच्चे कहीं और चले गए हैं, तो आप लोग उधर कैसे जाके मतलब इतना भार है, इतना मतलब कामकाज है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि। जो भी मिल भी जाते हैं तो क्या है, जैसे केस किए रहते हैं तो लोग अपना केस कटवाते नहीं है पुलिस के डर के मारे, या जो भी कि वहाँ पर जाएंगे तो हमको ऐसा वैसा करना पड़ेगा। तो क्या है केस उनका जो है पुलिस चौकी के अंदर या थाने के अंदर दर्ज ही रहता है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ एक नई खबर दिखाऊं, जिसमें आज एक खबर लेके आया हूं आप लोग के बीच में। जो दो मेहमान हैं आप देख रहे होंगे। मेरा कोशिश इसलिए रहता है कि ये कैसे शख्स हैं जो अपने काम को करते हुए समाज में एक नया मोड़ दे रहे हैं। मोड़ उस बात का कि कोई गुम हो गया व्यक्ति है या भूल जाते वगैरह है, बच्चे हैं या अनाथ हैं, उनका हेल्प करते हैं। सुनने में आया तो मुझे लगा कि नहीं, इनसे मिलना चाहिए। तो इनसे परिचय भी लूँगा और सारी बातें ये करूँगा कि क्या क्या मुद्दे पर कैसे कैसे लोगों का ये हेल्प करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम भूपेंद्र सोनवणे है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो समाज में जो भी दूषण फैले हुए हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग मतलब मेरे साथ मेरी टीम भी है, हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। मतलब हम लोग सूरत शहर में जो अपने CID क्राइम डिपार्टमेंट है उनसे वो डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। उसमें महिला और बाल मित्र डिपार्टमेंट है, जिसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ मतलब FFW से बोलते हैं उसको, बराबर। तो महिला और बाल मित्र डिपार्टमेंट है, तो उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। और साथों साथ मतलब उनमें जो भी महिलाओं के प्रति और बच्चों के साथ जो भी समाज में उनके साथ जो अन्याचार अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग टीम बना के हम लोग काम करते हैं। आपने कहा कि मतलब जो लोग के ऊपर अत्याचार होता है या जो पीड़ित होते हैं उनके खिलाफ, उनके सपोर्ट में, और जो पीड़ित के जो दबा कोशिश करते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, उनके आप जो है कि उनके खिलाफ आप जो कार्रवाई करते हैं लोग अपने टीम के माध्यम से। एक बात और खबर निकल के आ रही है कि कुछ लोगों ने कहा मुझे कि वो लोग इस तरह से हेल्प करते हैं जैसे कि कोई अनाथ लड़का है या फिर कोई बुजुर्ग गुम हो गया है या महिला घर से गुम हो गई है, तो उसको आप लोग मतलब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग के पास फार्मूला क्या है कि जो लोग अब कहीं भी रहते हैं वो लोग को ढूंढ निकालते हैं और परिजन तक पहुंचाने में आप कामयाब हो जाते हैं? जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा कि राज्य सरकार कि भारत देश में जो भी मतलब राज्य सरकार है उनका एक अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही एक CID क्राइम डिपार्टमेंट है। तो CID क्राइम डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं तो उनसे ही कुछ गिने चुने लोगों को सरकार उनको एक मौका देती है। तो उन्होंने अभी गुजरात सरकार में ये मतलब हमारे लिए एक मौका मिला है जिसको नाम दिया गया है FFWC, फ्रेंड फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, महिला और बाल मित्र। तो वो डिपार्टमेंट में महिला और बच्चों के लिए कामकाज होता है। उसमें फॉर्मूला ये होता है कि जैसे मान लो कि जो बच्चे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, जो बच्चे गुम हो गए हैं, जो महिलाएं है जो गुम हो गई है, अब उनका रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन इतना मतलब पुलिस के ऊपर इतना भार है, इतना मतलब कामकाज है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि मतलब रह जाती है। तो वो केस क्या होता है, जब पुलिस थक जाती है तो वो केस ट्रांसफ़र होता है गांधीनगर। तो गांधीनगर से वो केस मतलब CID क्राइम डिपार्टमेंट में आता है, तो उसमें से वो केस मतलब हमारे पास आता है। तो उसमें एक क्राइम हाँ, जो अपना CID क्राइम डिपार्टमेंट है
उसमें महिला और बाल मित्र जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनमें मतलब हम लोग सभ्य है, तो केस हमारे पास आता है। तो उसमें क्या है कि जो भी शहर में जो बच्चे जो महिलाएं गुमशुदा हो गई है, तो उनकी लिस्ट होती है, अपना शहर वाइज वार्ड वाइज लिस्ट होती है। हर जैसे सूरत में 30 पुलिस स्टेशन है, तो हर पुलिस स्टेशन वाइज अलग अलग लिस्ट बनती है। तो लिस्ट में जो भी बच्चे हैं भाई मतलब हमारे अलग डिपार्टमेंट में वो लिस्ट भेज देते हैं। तो उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा विस्तार है, कहाँ के बच्चे जल्द मतलब मिल पाएंगे। तो वो लिस्ट हम तैयार करके फिर वो एरिया वाइज हम लोग पहुँचते हैं। और हमारे साथ में मतलब राज्य सरकार की टीम भी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, और हमारे जो सीनियर है सारी टीम मतलब गाइडलाइन करती है। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि जैसे बच्चे लोग को ढूंढने में आप लोग कामयाब करते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए बच्चे जो है कि अगर पांडेसरा का गुम हुए हैं, अब वो बच्चे कहीं और चले गए हैं, तो आप लोग उधर कैसे जाके मतलब वो लोग को तलाश करते हैं? जैसे कि अभी जो एड्रेस है बच्चे जहाँ से गुम हुए हैं, पांडेसरा का एड्रेस रहेगा। जैसे पांडेसरा का एड्रेस है, तो सबसे पहले पांडेसरा के स्थानीय पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके हम लोग जानकारी देंगे कि भाई इस तरह से गुमशुदा बच्चों की लिस्ट आई है, बराबर आपने जो तपास किया तो उसके बाद क्या रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट के आधार पे हम लोग जाते हैं वो एरिया में, बच्चों का जो एड्रेस है जहाँ पे रहते हैं पहले वहाँ पे जाके तपास करते हैं कि ये बच्चे अभी वापस मिले है या नहीं, मिले तो आपने रिपोर्ट किया है या नहीं, और नहीं मिले है तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है उनसे भी हम चर्चा करते हैं, स्कूल में भी चर्चा करते हैं, बाज़ार में भी जाके मतलब इंक्वायरी करते हैं, मार्केट में पूछताछ करते हैं। तो वैसे पूछताछ करते करते मतलब हमको जानकारी मिल जाती है। गोविंद जी बताइए, आप इनके साथ में रहते हैं, जुड़े हुए हैं, आप लोगों के मन में कैसे ख्याल आया कि नहीं हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों का हेल्प मिल सके? ये तो क्या हमारा जो संस्था हमारे जो लोग हैं, तो अपने क्या है ऐसे आया कि चलो हम भी जो है एक जैसे अपने भी कारोबार करते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी समाज सेवा करें। तो हम भी वहाँ पर जाके अधिकारी लोग के जरिए जो है कि हम लोग खड़े होते हैं, तो हमको भी वो लोग बोले ठीक है भाई आप लोग आए हमारे जरिए जोड़ो, जो है आप लोग भी सेवा करो। अच्छा एक बात और है, ऐसा भी केस आता है जैसे कि घर से महिलाएं भाग भी जाती है और उसका परिजन जो है कि केस लिखाता है कि मेरी मतलब वाइफ या बहन या कोई वो गुम हो गई है, तो उसको आप लोग कैसे ढूंढते हैं? वैसे तो ढूंढते क्या, हमको जो है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जब लिस्ट आता है वहाँ से पुलिस स्टेशन से या कहीं से भी, तो फिर हम लोग तपास करने जाते हैं। यदि जो भी मिल भी जाते हैं तो क्या है जैसे केस किए रहते हैं, तो लोग अपना केस कटवाते नहीं हैं पुलिस के डर के मारे, या जो भी कि वहाँ पर जाएंगे तो हमको ऐसा वैसा करना पड़ेगा। तो क्या है केस उनका जो है पुलिस चौकी के अंदर या थाने के अंदर दर्ज ही रहता है, और बाद में जब वो केस गांधीनगर तक ले जाता है तो मालूम चलता है कि इतने आदमी यहाँ से गुम हुए थे अभी मिले नहीं, तो वो वहाँ से फिर रिटर्न आता हो तो हमारे जो है लोग संपर्क उसका आप लोग जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ वाकई मिल गए हैं, तो क्यों नहीं नाम वहाँ से मतलब कटाया वो लोग? तो उसके लिए फिर हम लोग वहाँ पर सर्वे जब करते हैं तो बोलते हैं नहीं वो तो आ गए जो है, बाकी हम लोग जो है थाने में गए नहीं, जो है हमने केस कैंसिल नहीं करवाया। तो वहाँ से क्या है फिर हम लोग लिखा पढ़ी करके वहाँ से केस को कैंसिल करते हो आके, हाँ रफा दफा करते तो वो केस वहाँ से मिट जाता है। अब आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप दोनों आदमी हैं, सुनने में इस बात को आती है जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब सामाजिक काम करते हैं, जैसे बच्चे हैं बुजुर्ग हैं ये सब गुम हो जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी का जीवित है तो हो गया, अगर वो मृत्यु हो जाता है तो उसे आप लोग कैसे पता करते हैं? अब जो मृत्यु हो जाता है उनका पता घर वाले भी नहीं पड़ते हैं, ना दिखाई पड़ते हैं। हाँ तो अब वो तो देखिए जैसे कि मृत्यु हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में वहाँ से ट्रांसफ़र तो होता ही है, कितने आदमी मरे तो अधिकारी के पास में जाता है, यदि नहीं मरे हैं तो फिर वो तो इधर उधर भटक रहे हैं। तो अज्ञात लाश को, जो अज्ञात लाशें होती हैं मृतक होते हैं, उसको कैसे आप लोग पता करते हैं? अज्ञात लाशें जो होती है ये तो हमने क्या करते हैं कि अपने ग्रुप में इसको डालते हैं, ठीक है, ग्रुप में डालते हैं, जैसे कि हमारे 30 पुलिस स्टेशन के या ऐसे है जो है तो ग्रुप में डाला जाता है। ग्रुप के अंदर जो है फिर अपन सोशल मीडिया चल ही रहा है, व्हाट्सअप या फेसबुक चल रहा है, उसके ज़रिए फैलाते हैं भाई किसके घर का आदमी है, जिसके घर का होगा तो उस नंबर दिया जाता है, इस नंबर पे आप संपर्क करो, तो उसके आधार से उसको मिलवाया जाता है। देखिए गोविंद जी हैं और भूपेंद्र जी हैं, मतलब इन लोगों का फार्मूला का मतलब कि बहुत बढ़िया है कि लोगों को ढूंढ करके उनके परिजन तक पहुंचाने में लोग सहयोग करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। हालांकि सरकार का भी ये लोग हेल्प लेते हैं, इसके जिसका दिल्ली क्या
देखिए अपना CID क्राइम CID डिपार्टमेंट अभी सूरत शहर में 1517 बच्चे ढूंढ के निकाले हैं। 1517 बच्चे? हाँ, ढूंढ के निकाले हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने हमारी टीम को सम्मानित भी किया हुआ है। और आप देख रहे जैसे हमारे गोविंद जी है तो उनको मतलब सम्मानित किया और प्रमाण पत्र भी दिया गया, पूरी टीम को सम्मानित किया गया है। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो भी राज्य सरकार की जो भी मतलब सुविधाएं बनी है, जैसे महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन बनी है, महिला हेल्पलाइन है, और ये जैसे महिला बाल मित्र डिपार्टमेंट है, बराबर। लेकिन क्या है कि मतलब लोग उनका लाभ नहीं ले पाते, कुछ ना कुछ डर शर्म संकोच रहता है, लाभ नहीं ले पाते, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ लेना चाहिए। और उसी को आप लोग बताते हैं जाकर के हेल्प कराते हैं? हम उनकी हेल्प करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई राज्य सरकार की ये सुविधा है, इसका आपको लाभ मिलना लेना चाहिए। है ऐसा। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह से इन्होंने कहा कि 1500 बच्चे को, और फिर उस बच्चे को मतलब तलाशने में लोग कामयाब रहे, जिसका इन लोग को अवार्ड भी मिला है लोगों का हेल्प करने के नाम पर। अब सोचिए कि मतलब ऐसे ऐसे लोग अगर मान लीजिए हर राज्य में हो, हर ज़िले में हो, तो किसी को गुम होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई गुम हो जाता है तो फिर ढूंढने में कोई दिक्कत या अड़चन पैदा नहीं होगी। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? मेरी वीडियो इसलिए बनाने का मकसद है कि हर एक व्यक्ति के पीछे मतलब मेहनत करने के पीछे कुछ ना कुछ राज रहता है, तो इस समाज को सेवा करने में लोग रहते हैं कि किसी को परेशानियाँ न आए, किसी माता पिता को बच्चे के प्रति अगर मान लो कोई परेशानियाँ होती है उसको, वो लोग ज़्यादा परेशानी ना हो पाए, उसका ही ये लोग हेल्प करते हैं। तो आप लोग बदलते भारत से पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।